फरीदाबाद के बल्लभगढ़ विकास कार्यों में एक और आयाम स्थापित हो गया जब केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बल्लभगढ़ से विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के क्षेत्र में लगभग 18 करोड़ की लागत से नवनिर्मित ऑडिटोरियम का रिबन काटकर और हवन यज्ञ करके लोकार्पण किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की तस्वीर बदली है, वहीं हरियाणा में मनोहर लाल और नायब सैनी के नेतृत्व में प्रदेश की तस्वीर बदली है। वहीं बल्लभगढ़ में मूलचंद शर्मा के नेतृत्व में बल्लभगढ़ की तस्वीर बदली है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस के राज में बल्लभगढ़ और फरीदाबाद की जो तस्वीर थी उसे देखकर लोगों के आंसू निकलते थे, लेकिन भाजपा के 11 सालों में यहां की तस्वीर बदली है और अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश की तस्वीर बदली है और माननीय मनोहर जी और नायब सैनी जी के नेतृत्व में जिस तरह हरियाणा की तस्वीर पिछले 11 सालों में बदली है, ऐसे ही पिछले 11 सालों में मूलचंद शर्मा जी के नेतृत्व में बल्लभगढ़ विधानसभा की तस्वीर बदली है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले बल्लभगढ़ समेत पूरे फरीदाबाद की जो दुर्दशा थी उस पर लोगों के आंसू टपकते थे। इन 11 सालों में बल्लभगढ़ समेत जो फरीदाबाद लोकसभा का विकास हुआ वो मुंह बोलती हुई कहानी है। चाहे हाईवे हो, रोड हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पार्क हो, गलियां हो, चमकती हुई LED लाइट हो, यूनिवर्सिटी हो, रेलवे के अंडरपास हो, रेलवे स्टेशन हो, महिला महाविद्यालय हो, मेडिकल कॉलेज हो, सब बहुत तेजी से काम और बल्लभगढ़ की तो एक मुंह बोलती कहानी है और ये सब परिणाम है मूलचंद शर्मा जी की लगन और मेहनत का, जिन्होंने 11 सालों में जी तोड़ मेहनत कर इस बल्लभगढ़ का चहुमुखी विकास किया। हर समस्या का समाधान किया गया है। मुझे नहीं लगता कि बल्लभगढ़ में कोई बड़ी समस्या बाकी है। छोटी मोटी समस्याएं कोई है तो वो आने वाले वर्षों में पूरी हो जाएगी और आने वाले 2 साल में फरीदाबाद शहर की महानगर की म्यूनिसिपल लिमिट के अंदर तमाम, चाहे शहर है, कॉलोनी है, गांव है, सबकी जो ये बिजली के पोल है, तार है, सब अंडरग्राउंड हो जाएंगे। 2800 करोड़ रुपए के टेंडर लगकर टेंडर खोले जा चुके हैं। तो फिर बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, फिर फरीदाबाद की 1 मिनट के लिए भी बिजली नहीं जाएगी, पेड़ों की छटाई नहीं होगी, शहर हरा भरा होगा। तो ये काम भी हमने फरीदाबाद के लिए किया है। आज 18 करोड़ की लागत से एक सुंदर सभागार ऑडिटोरियम, जिसका नाम सर्वसम्मति से अटल ऑडिटोरियम रखा गया है, उसका आज लोगों को समर्पित किया गया है। बल्लभगढ़ के लोगों के लिए एक 600 सीटों का वातानुकूलित एक सुंदर सभागार आज मूलचंद जी के प्रयास से बल्लभगढ़ क्षेत्र के लोगों को दिया गया है। वहीं वेरोनिका की आने वाले 2 सालों में शहर और भी बड़े विकास कार्य होने जा रहे हैं और 2800 करोड़ की लागत से तमाम बिजली की तारें अंडरग्राउंड हो जाएंगी और फिर मौसम कैसा भी हो, बिजली के कट नहीं लगेंगे। उन्होंने कहा कि बल्लभगढ़ में आज 18 करोड़ की लागत से नवनिर्मित ऑडिटोरियम जनता को समर्पित किया गया है और इसका नाम अटल ऑडिटोरियम रखा गया है। उन्होंने तमाम जनता को वातानुकूलित 600 सीटों वाले ऑडिटोरियम के लिए जनता को बधाई दी। वहीं निकाय मंत्री विपुल गोयल ने अति सुंदर निर्माणाधीन ऑडिटोरियम के लिए विधायक मूलचंद शर्मा और जनता को शुभकामनाएं दी और कहा कि इससे जनता को सीधा लाभ मिलेगा।
बल्लभगढ़ के लोगों को और पंडित मूलचंद शर्मा जी को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। कितना सुंदर ऑडिटोरियम बल्लभगढ़ के अंदर बनाया है और लोगों को समर्पित करने का आज काम किया है, तो उन्हें मैं बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद। कितना फायदा इससे मिलने वाला है, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि ऐसी कोई बिल्डिंग बल्लभगढ़ के अंदर नहीं थी। देखिए, बल्लभगढ़ की एक ज़रूरत थी इस तरीके की बिल्डिंग की। सब कार्यक्रम के लिए NIT की तरफ या अन्य जो क्षेत्रों में जाना पड़ता था, और इससे सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम, और मैं समझता हूँ कि बल्लभगढ़ के लोग बहुत इनोवेटिव लोग हैं, तो उन्हें इस कार्यक्रम के लिए ऐसी बिल्डिंग, मैं समझता हूँ बल्लभगढ़ के और कल्चर को और आगे ले जाने का काम। निगम को कहीं ना कहीं सौंपने की जिम्मेदारी दी है और नाम देने की भी जिम्मेदारी दी है। क्या नाम बल्लभगढ़ के इस ऑडिटोरियम को मिलने ये वाला तो है? सब बैठकर तय करेंगे, ये यहाँ पर बताने वाली चीज कोई है, भाई सब लोग बैठेंगे और बताएंगे। चलिए, सर, आप अमित शाह मंत्री जी आ रहे हैं, एक बड़ा कार्यक्रम हाँ। सूरजकुंड में है सर, बैठकें हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे सर। किस तरीके से रहेगा? वो केंद्रीय बैठक है, हर 3 महीने बाद होती रहती है किसी ना किसी जगह पर। उत्तर क्षेत्र के लोगों की माननीय अमित शाह जी यहाँ पर आएंगे और एक दिन का पूरा प्रवास उनका यहाँ पर है, और अन्य कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी आ रहेंगे। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इसका जो है इसको देखभाल करने का और इसको हमें होस्ट बनने का मौका उन्होंने दिया। सूरजकुंड पे आज हरियाणा में वो लोग इस बैठक को करेंगे। सर, बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है एजेंसी ने, वुमेन सेफ्टी को लेकर के फरीदाबाद असुरक्षित बताया गया है महिलाओं के लिए। क्या कहेंगे इसको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पता नहीं कौन सी वुमेन सेफ्टी की बात कर रहे हो, किस रिपोर्ट की बात कर रहे हो, मैंने तो अभी तक पढ़ी नहीं है। लेकिन फरीदाबाद महिलाओं के लिए सुरक्षित है। रात को 12 बजे 1 बजे हमारी बहनें बेटियां कहीं आए जाएं, किसी तरीके की कोई दिक्कत फरीदाबाद के अंदर। मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया कि उनके DNA में ही वोट चोरी का जो DNA है वोट चोरी शामिल हो। देखिए, अनर्गल बातें राहुल गांधी जिस तरीके की कर रहे हैं, अरे देश की सबसे बड़ी संस्था है चुनाव आयोग, उसने कहा लिख कर दो, हम बताते हैं, हल्फनामा ही है, उसकी जो रिपोर्ट है उसकी जो उत्तर आएगा। लेकिन वो देने की बजाय जगह जगह रैलियां निकाल के नाटक और नौटंकी करने का काम जो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, कभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी पर आरोप लगाने का काम करते हैं, कभी वोट चोरी की बात करते हैं, अरे ध्यान भटकाने का काम करते हैं। कितना झूठ बोल लो, कितनी बातें कर लो, ये बिहार की जनता अच्छे तरीके से जानती है कि तुम्हारा आचरण किस तरीके का, तुम्हें उसका रिजल्ट बता देगा बिहार का कि तुम्हारी क्या पोजीशन है और कहाँ के तुम लायक हो। तो मंत्री जी, 1 साल हो गया है, 1 साल से ज्यादा समय हो गया है, परंतु फरीदाबाद कैटल फ्री नहीं हुआ। आज भी आवारा पशु घूम रहे हैं। आज मैं मैं निगम मंत्री हूँ। पहली बात तो कैलकुलेशन लगाओ 10 महीने हुए हैं, लेकिन उसके बाद कोई बात नहीं है, ये भी एक बहुत लंबा अंतराल होता है। लेकिन हमने हजारों की संख्या के अंदर इन कैटल्स को गौशाला के अंदर भेजने का काम किया और उन पे चालान करने का काम का रिकॉर्डेड काम है। लेकिन मैं उन लोगों से प्रार्थना करना चाहूँगा जो सुबह गाय का दूध धोकर उसे छोड़ देते हैं और शाम को लेकर आते हैं, इस तरीके का काम ना करें, क्योंकि अभी तक तो 5100 रुपये का चालान था। और भी कठिन जो और भी ज़्यादा बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ करने का काम हम लोग करेंगे अगर वो इस तरीके की बातों से नहीं मानेंगे। सरकार अपना वादा पूरा करने जा रही है अगले महीने 2100 रुपये महिलाओं को लेकर, जो वादा किया गया था, कैसे देखते हैं? देखिए, ये मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करूंगा। वहीं इस अवसर पर भाजपा के तमाम विधायकगण एवं पार्षद, भाजपा कार्यकर्ता तथा स्थानीय लोगों समेत निगम आयुक्त धीरेन्द्र खड़गटा और तमाम आला अधिकारी उपस्थित रहे। 600 सीटों वाले इस भव्य ऑडिटोरियम के बन जाने से जहां सरकारी आयोजन संपन्न होंगे, वहीं यहां बड़े धार्मिक और सामाजिक आयोजन भी किए जा सकेंगे, जिसका बल्लभगढ़ की जनता को सीधा लाभ मिलेगा। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।